देखिए, आपकी जो राशियां हैं ना, ये आपके पूरे जीवन का प्रतिबिंब हैं, रिफ्लेक्शन है आपके जीवन का। अगर आप किसी व्यक्ति की राशि जान जाएं और ज्यादा उसका नक्षत्र जान जाएं तो उसकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स जान सकते हैं, उसके जीवन के प्लस माइनस जान सकते हैं। इसीलिए पहले लोग अपनी राशि का नाम नहीं बताते थे कि आप उसकी राशि और नक्षत्र को जानेंगे तो उसके प्लस माइनस को जान जाएंगे। बीमारियों से राशियां एसोसिएटेड होती हैं। हर राशि का एक तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है और तत्व का एक स्वामी ग्रह होता है। 5 तत्व होते हैं ज्योतिष में, हर तत्व का एक स्वामी ग्रह है। किसी विशेष तत्व और ग्रह के आधार पर रोगों का पता लगाया जा सकता है और उस तत्व को और ग्रह को बेहतर करके स्वास्थ्य को ठीक किया जा सकता है। यानी अगर हम ये जानें कि आपकी राशि का तत्व कौन सा है तो हम ये जान पाएंगे कि आपको कैसी बीमारी हो सकती है और अगर वैसी दिक्कत जीवन में आती है तो हम उस समस्या का समाधान भी जान सकते हैं। देखिए, अगर हम अग्नि तत्व की राशियों की बात करें तो अग्नि तत्व की 3 राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। इनके जो मुख्य ग्रह हैं, इनके जो केंद्रीय ग्रह हैं, वो हैं सूर्य और मंगल। अग्नि तत्व को नियंत्रित करते हैं सूर्य और मंगल। मेष, सिंह और धनु वालों को ज्यादातर आप देखेंगे कि सर दर्द की, आंखों की और हड्डियों की समस्या होती है। इनके साथ चोट चपेट की और दुर्घटना की स्थिति जीवन में बहुत होती है। इनको स्वास्थ्य की समस्या कम होती है, चोट ज्यादा लगेगी, दुर्घटना ज्यादा होगी, इसकी पॉसिबिलिटी इनके जीवन में ज्यादा होती है। क्या करना चाहिए? एक तो तांबे के पात्र से जल पीने का प्रयास करिए। तांबे के गिलास, तांबे के लोटे से हमेशा पानी पीजिए और अधिक से अधिक भगवान सूर्य की उपासना करिए। जितना ज्यादा आप सूर्य देव की उपासना करेंगे उतना ही ज्यादा स्वास्थ्य की समस्याओं से सुरक्षित रहेंगे। पृथ्वी तत्व जो है वो अर्थियल एलिमेंट है। आपके शरीर के जो सबसे महत्वपूर्ण सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वो पृथ्वी तत्व से नियंत्रित होते हैं। पृथ्वी तत्व की 3 राशियां हैं, वृषभ, कन्या और मकर। इनका जो केंद्रीय प्लेनेट है, जो पृथ्वी तत्व का स्वामी है, वो है बुध। आम तौर पर पृथ्वी तत्व वालों को त्वचा की, पेट की, कान, नाक, गले की समस्या कभी कभी हो जाती है और कभी कभी मेंटली हाइपर हो जाते हैं, मानसिक समस्या और दुविधा भी हो जाती है। क्या करना चाहिए? अगर आप पृथ्वी तत्व वाले हैं, वृषभ राशि है आपकी, कन्या है, मकर है, तो खान पान का और अपने उपवास का आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अधिक से अधिक भगवान विष्णु की उपासना आपको करनी चाहिए। आप जितना ज्यादा श्री हरि की उपासना करेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा। वायु तत्व जो होता है ना, वो इंटेलेक्ट पैदा करता है, बौद्धिकता, बुद्धिमानी। तो बीमारियां भी बुद्धि वाली होती हैं, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। वायु तत्व की 3 राशियां हैं, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इनका जो मुख्य ग्रह है, जो केंद्रीय प्लेनेट है, वो है सैटर्न यानी शनि। इन राशि वालों को, मिथुन, तुला और कुंभ वालों को ज्यादातर पेट की, सांस की, त्वचा की और इन्फेक्शन वाली बीमारियां होती हैं। कभी कभी इन राशियों वाले लोग गहरे अवसाद के, डीप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं।
अक्सर इन राशि वालों को डिप्रेशन की, वहम की, फोबिया की समस्याएं होती ही हैं। अगर आपकी राशि मिथुन, तुला या कुंभ है, आपको स्वास्थ्य में दिक्कतें हैं, तो नियमित रूप से ध्यान करिए, डिसिप्लिन से रहिए और अपना खान पान सही रखिए। साथ ही साथ जीवन में आध्यात्मिक मार्ग पर चलिए, अपने गुरु की शरण में रहिए। गुरु नहीं है तो भगवान शिव की शरण में रहिए, आपको लाभ होगा। अगर हम जल तत्व की राशियों की बात करें, मोस्ट सेंसिटिव राशियां, सबसे जल्दी प्रॉब्लम में आने वाली स्वास्थ्य के कमजोर राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन, जल तत्व की 3 राशियां हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन, और इनके केंद्रीय ग्रह जो हैं वो हैं चंद्रमा और शुक्र, जिनका इंपैक्ट इन राशियों पर सबसे ज्यादा होता है। इनको ज्यादातर सर्दी, जुखाम, बुखार और गले की समस्या रहती है। अक्सर भावनात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम और वाटर कंटेंट की प्रॉब्लम जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस, इस तरह की समस्याएं इनको परेशान करती हैं। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है, एक चांदी का गिलास खरीदिए और नियमित रूप से उसी गिलास से जल पीने का अभ्यास करिए और जितना संभव हो ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव की उपासना करिए, आपका कल्याण होगा। कर्क, वृश्चिक और मीन वाले तनाव की वजह से या भावनात्मक समस्याओं की वजह से बीमार पड़ते हैं। अगर इनका मन वाला पार्ट ठीक हो जाए, इनके मन को मजबूत कर दिया जाए, मन में चिंताओं को हटा दिया जाए, तो कर्क, वृश्चिक और मीन वाले बहुत जल्दी बेहतर हो सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की जो स्ट्रेंथ है वो ज्योतिष में ज्यादातर सूर्य पर निर्भर करती है और 10% मंगल पर निर्भर करती है, 90% सूर्य पर निर्भर करती है। अगर आप नियमित रूप से निरंतर सूर्य देव की उपासना करें, आप किसी भी तरह की स्वास्थ्य की समस्या से बचे रहेंगे। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर, और कम से कम 1-2 मिनट सूर्य की रोशनी में खड़े रहिए। ऐसा रोज करिए। दूसरा, स्वास्थ्य की समस्याओं से निपटने के लिए भगवान शिव की पूजा बड़ी अच्छी मानी जाती है। तो अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करिए, इससे भी आपको लाभ होगा। और तीसरी बात, बेवजह बीमारियों की चिंता मत करिए, बेवजह बीमारियों के बारे में मत सोचिए, बेवजह तनाव मत पालिए। ज्यादा बीमारियों का चिंतन करने से या ज्यादा तनाव पालने से बीमारी होने की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो आप हर समय ये सोचिए कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल फिट हूं, मेरे शरीर के सारे ऑर्गन्स अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक बना रहूंगा। ये विचार अपने मन को निरंतर आप भेजते रहें। अगर ये 3 काम आप नियमित रूप से करें तो आपका स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम बना रहेगा और स्वास्थ्य की समस्याओं से आप सुरक्षित रहेंगे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।